आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। वर्ल्ड जियोग्राफी की दूसरी क्लास है ये, और पहली क्लास आपको इंट्रोडक्शन दिए थे। आज भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको हम दक्षिण अमेरिका का जो है महाद्वीप जो है शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो इनकी क्लास छुटी हुई थी समझ लीजिए पार्ट 1 से ही उनको रिपीट कर रहे हैं, फिर आज से रिपीट नहीं करेंगे और यहाँ से स्पीड के साथ क्लास को हम ले चलेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी समाप्त करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष बताएंगे, ठीक है। फिर आगे साइंस की क्लास को समाप्त करेंगे इसी क्रम में। तो आइए हम लोग देखते हैं महाद्वीप के विषय में देखा जाए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे आप देख लीजिए, आप ये इस महाद्वीप को क्या बोलेंगे? उत्तरी अमेरिका। इस महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका, जिसकी क्लास आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको बोलेंगे अफ्रीका। इसको बोलेंगे येलो येलो को यूरोप। ये एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये याद रखिएगा क्योंकि हम लोग क्लास यहाँ से शुरू करेंगे। 13 देश होते हैं इसके अंदर। विश्व भूमध्य रेखा और मकर रेखा इससे होकर गुजरती है, उसके विषय में आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये जो महासागर आप देख रहे हैं इसे प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर का याद रखिएगा ये भी एक भाग है, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो आगे एक जैसा हो जाएगा। यानी प्रशांत महासागर ये भी है, प्रशांत महासागर ये भी है। ये अटलांटिक महासागर है या सकार का, याद रखिएगा सबसे व्यस्तम महासागर है या सकार का। यहाँ आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का हिंद सागर है, ऊपर उत्तरी सागर है, नीचे दक्षिणी सागर है। ये ग्रीनलैंड का पठार है जिसकी चर्चा हुआ था, जो डेनमार्क देश का है। आगे हम लोग जब महाद्वीप पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप तो वहां डिटेल चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में फिर से देख लिया जाए। उत्तरी अमेरिका देख लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ भी रहा होगा। अब हम एशिया के बारे में मोटी मोटी बातों को जानेंगे। अब जब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे तो अन्य देशों के साथ साथ सब कुछ उसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आप श्योर रहिए, विश्व भूगोल से जो भी प्रश्न आएंगे आपसे बचेंगे नहीं, जीडीसी के एग्जाम में या जो भी एग्जाम आप आगामी जीआईसी का जो भी देंगे। तो आइए देखा जाए, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। मानव का घर महाद्वीप कहा जाता है, भविष्य का भंडारगिरी कहा जाता है। आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, विषुवती रेखा से गुजरती है, याद रखिएगा महाद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से अफ्रीका महाद्वीप को विरोधाभासों का महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका का दर्पण कहा जाता है। सबसे लंबी दरार घाटी जो है अफ्रीका को कहा जाता है। सर्वाधिक देशों वाला याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे अधिक देश है, 56 देश है इसके पास। सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय महाद्वीप है इसके पास। सर्वाधिक पठारी महाद्वीप है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न अफ्रीका महाद्वीप से। सबसे बड़ा जो है अल्जीरिया देश है अफ्रीका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका के विषय में देखा जाए, नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। कोलंबस ने इसकी खोज 1492 में किया था। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को जिससे जो है अलग करता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। कनाडा जो है अमेरिका के बीच में 49 डिग्री जो है अलग चैनल जो है अलग करता है। दक्षिण अमेरिका जिसकी क्लास हम लोग लेने वाले हैं आज, पंछियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका का दर्पण कहा जाता है। सबसे आर्द्र महाद्वीप कहा जाता है। साउथ अमेरिका के विषय में देखा जाए, हम लोग साउथ अमेरिका के विषय में देखा जाए जो है 13 देश हैं इसमें। साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा ब्राजील है, सबसे छोटा फ्रेंच गुआना है। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत है। यूरोप के विषय में देखेंगे, सर्वाधिक जलमार्ग वाला महाद्वीप है। प्रादीपी महाद्वीप इसे कहते हैं। मरुस्थल विहीन महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। यूरोप के विषय में देखा जाए, सर्वाधिक विस्तार मैदान वाला महाद्वीप है यूरोप। मरुस्थल का अभाव है। प्रादीपों का जो है महाद्वीप इसे कहा जाता है। अंटार्कटिका आप जानते होंगे, नीचे वाले को दक्षिण वाले को कहा जाता है, जिसकी खोज एमर्सन ने किया था और रॉबर्ट पियर ने उत्तरी का खोज आर्कटिक की खोज किया था। ये अंटार्कटिका की बात हो रही है। विज्ञान के लिए समर्पित है। कोई भी देश जाके यहाँ अपना विज्ञान का प्रयोगशाला खोल सकता है, लेकिन जो भी वो प्रयोग करेगा एक दूसरे को साझा करेगा, ये शर्त नियम बना हुआ है। यस आकार का महाद्वीप है, याद रखिएगा। हिमांशित है, 12 महीने बर्फ से ढका होता है। 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है। सरीसृप विहीन महाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में देखा जाए, द्वीपी महाद्वीप इसे कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप जो है इसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 2 छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया यूरोप को कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अब हम लोग क्लास पार्ट 2 यहाँ से शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग की क्लास छूटी थी, बाद में परचेज किए होंगे या नहीं देख पाए होंगे। आज से यहाँ से सीरियस क्लास गंभीरता के साथ पर डे आपको जो तेजी से रिकॉर्डिंग मोड में दी जाएगी। देखिए लाइव क्लास में थोड़ा समय अधिक लग जाएगा और बंधा होता है व्यक्ति, रिकॉर्डिंग कर करके तुरंत शूट करके भेजता जाएगा, समझ से पहले
पहले कोर्स समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, 7 महाद्वीपों के विषय में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विषय में पढ़ा जाए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये चित्र देख लीजिए, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चित्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को भूमध्य रेखा जो है 0 अंश पे जो चलती है भूमध्य रेखा, इसी भूमध्य रेखा को इक्वेटर लाइन, इसी भूमध्य रेखा को विषुवतीय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवतीय रेखा के नाम से, इसी को इक्वेटर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। नीचे आप मकर रेखा देखते होंगे, 23.5 अंश पे मकर रेखा, यानी 2 रेखाएं गुजरती हैं। कौन किन रेखा, यहाँ स्पष्ट रूप से देखिए 0 अंश पे भूमध्य रेखा और मकर रेखा 23.5 अंश पे घूमती है। इधर आप देखेंगे प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर के विषय में यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर है, ठीक है। यहाँ पेरू से जो है आप देखेंगे जो एक नदी निकलती है जिसे अमेजन नदी कहते हैं, यहाँ निकलती है। ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, 13 देश हैं। धीरे धीरे सब आपको याद होगा, ध्यान से देखिएगा। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं। 13 देशों में अगर देखा जाए, सबसे छोटे देश की बात की जाए तो फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना सबसे छोटा है। और सबसे बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है। ये ब्राजील है। अब हम लोग इसके बारे में, इसके द्वीपों के बारे में, इसके खनिज के बारे में, दक्षिण अमेरिका की कृषि के बारे में, दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक स्थिति, नदियों के बारे में, पर्वत पठार के बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखा जाए कि दक्षिण अमेरिका के जो 13 देश हैं, उन 13 देशों की राजधानी क्या है। स्टार्टिंग यहां से करेंगे, फिर अन्य चीजों को हम डिटेल आपको आगे बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में कुल देशों की संख्या 13 है, जिनके नाम और राजधानी निम्नलिखित है। राजधानी को हल्के मत लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका गलत सही करा देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या होगी, फ्रेंच गुयाना की राजधानी केएन होगी, ठीक है। ब्राजील की राजधानी आप जानते होंगे ब्राजीलिया, पहले रियो डी जेनेरियो राजधानी थी, अब ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे अर्जेंटीना। अभी कौन सा देश कहाँ है, अर्जेंटीना कहाँ है, ब्राजील कहाँ है, वो सब मैं दिखाऊंगा आपको, आपके दिमाग में एकदम चिपका दूंगा। कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, शायद ना हो या शायद हो जाए, प्रयास करूंगा। आप भी मेरा साथ दीजिए, ध्यान से क्लास को देखिए और इसको निश्चित ही मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन क्लास हो यूट्यूब की, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मांस मंडी, विश्व का सबसे बड़ा मांस मंडी कहाँ है, ब्यूनस आयर्स में, याद रखिएगा। घास के मैदान है यहाँ पे, पेंटागोनिया, और कहा जाता है यहाँ पशुपालन अधिक होता है, इसीलिए मांस मंडी भी अधिक है। आगे उसकी चर्चा करेंगे जब अर्जेंटीना देश हम लोग पढ़ेंगे। तो चिली की राजधानी सेंटियागो लिखा है, सेंटियागो भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे पेरू की राजधानी लीमा। वेंजुला की राजधानी काराकस आएगा, बिल्कुल चर्चा में तो है, याद रखिएगा वेंजुला। ओलिविया की राजधानी लापाज। पराग्वे की राजधानी असुंसियन। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और ग्युआना की राजधानी जॉर्जटाउन। सूरीनाम की राजधानी पैरामिरो, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से नोट्स बनाना शुरू करिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी पीडीएफ तुरंत दे दी जाते हैं, नोट्स बनाइए। जानबूझ के इस क्लास को छोटा किया गया है। अभी जब इसके बाद दूसरी जो क्लास आएगी, लंबी क्लास आएगी और स्पीड के साथ क्लास चलेगी ताकि समय से पहले कोर्स समाप्त किया जाए, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सबको एक साथ नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।